प्यार का अंतिम चरण जो है वो विवाह है। प्यार का अंतिम चरण वैवाहिक सुख है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं उसके साथ विवाह हो जाए। अगर वही शख्स विवाह किसी और के साथ कर रहा हो तो, किसी शख्स का, किसी व्यक्ति का जिसको हम प्रेम करते हैं उसका विवाह किसी और के साथ होने जा रहा हो तो, उसका एंगेजमेंट हो गया हो, उसकी शादी होने जा रही हो, शादी की डेट तय हो गई हो, घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया, सब कुछ दिखाकर फाइनलाइज कर लिया है, ऐसी कंडीशन में क्या करें? जो चीजें हमारे साथ होनी चाहिए थी वो कहीं और हो रही हैं। अब तो हर क्षण, हर पल मानो श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ सत्संग भी नहीं होता, यहाँ कोई कथा भागवत भी नहीं हो रही, यहाँ कोई भजन कीर्तन भी नहीं हो रहे, यहाँ कोई जनरल नॉलेज नहीं दी जा रही, खाना बनाना नहीं सिखाया जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सबके काम आए। यहाँ बहुत कस्टमाइज है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात होती है, रिश्तों की बात होती है, संबंधों की बात होती है, शादी के पहले शादी के बाद के संबंधों की बात हो रही है। यहाँ रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, चाहे वो माँ बाप के साथ रिश्ते हो, चाहे पति पत्नी के रिश्ते हो, चाहे लवर्स के रिश्ते हो, चाहे रिलेशनशिप के रिश्ते हो, रिश्तों पर ही काम किया जाता है। और हाँ, जो भी उपाय बताए जाते हैं वो सब बनावटी नहीं होता है। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार निकाल करके आपको बताया जाता है। आज मैं नवग्रह तंत्र, वनस्पति तंत्र, अमोघ तंत्र और कुछ अंश शिव महापुराण के लिए है। इसमें सम्मिलित किया गया है पद्म पुराण, शंख पुराण और विष्णु पुराण के कुछ अंश। इन सारी चीजों का समावेश कर आपको आज हम कह रहे हैं कि माचिस की डिब्बियां मात्र, माचिस की डब्बी में यह सामान रख करके यहां रख दीजिए बस। उसके बाद जो तुम चाहते हो वो होगा। उसके बाद जिसे तुम चाहते हो वो सिर्फ तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं हो सकता। उसकी एंगेजमेंट होने जा रही, होने दीजिए, रुक जाएगी। उसका शादी होने जा रहा है, चिंता मत करना। जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हारी ही रहेगी। तुम विश्वास क्यों नहीं करते इस बात पर? तुम्हें अपने विषय पर विश्वास क्यों नहीं है? तुम्हें अपने प्यार पर, अपने प्यार का मतलब व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी फीलिंग वाले प्यार की बात कर रहा हूं। प्यार है क्या? प्यार एक संवेदना है, प्यार एक फीलिंग है, प्यार एक एहसास है। जैसे भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान कहते हैं धातुओं में मैं सोना में हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं। हाँ, पानी में, जल में रस हूं मैं। भगवान कहते हैं मैं पानी नहीं हूं, मैं पानी के अंदर जो रस है वो हूं मैं। पानी पीने के बाद जो स्वाद मिलता है ना, कहते हैं वो हूं मैं। अंदर की चीज, उस एहसास की बात हो रही है। जैसे तुम प्रकाश कभी नहीं देख पाते, भगवान कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश मैं हूं। तुम प्रकाश कहां देख पाते हो? तुम देखते हो प्रकाश में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तु। प्रकाश जिस पे पड़ रहा है वो तुम्हें दिखता है, तुम्हें प्रकाश नहीं दिखता। तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हें प्रकाश दिख रहा है। प्रकाश में प्रतिबिंबित चीजें तुम्हें दिख रही हैं, तुम्हें प्रकाश नहीं दिखता कभी। प्रकाश तो भगवान की पुरानी मूर्तियों में अगर आप देखें, फोटोओं में पीछे जो ऑरा बनाया जाता था उसको कहते हैं, जो दिखता नहीं है पर होता है। प्यार भी बिल्कुल ऐसे ही एक एहसास का नाम है जिसको देखा नहीं जा सकता। पूरे शरीर को काट कर कहीं से प्यार निकाला नहीं जा सकता। रक्त से, बीज से, तुम्हारे हड्डियों से, तुम्हारी त्वचा से, तुम्हारी खाल से, तुम्हारी मज्जा से, किसी भी चीज से प्यार को निकाला नहीं जा सकता। प्यार अंतरंगता में है। जैसे तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे से कोई अलग नहीं कर सकता। मरने के बाद भी आत्मा मरती नहीं, पता है ना? ऐसे ही प्यार अजर अमर है। प्यार शारीरिक संवेदनाएं भी नहीं है, शारीरिक नॉलेज भी नहीं है, शरीर नहीं है प्यार का। कुल मिला के ये समझिए, शरीर मर सकता है, प्यार नहीं मरता। जो लोग बहुत ज्यादा शरीर लोलुप हैं, केवल शारीरिक आकर्षण में बहुत ज्यादा लिप्त हैं, वो प्यार में नहीं है, उनको तो कुछ और ही है। और जिनको कुछ और है उन्हें प्यार की जरूरत नहीं है, प्यार की कीमत भी नहीं पता उन्हें, और ना प्यार के बारे में पता है। हाँ,
सत्यव्रतम। कहता हूं ना सच्चे प्यार की बात क्यों कहता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, 3 सत्य है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम नियतम च सत्ये। भैया सत्य अलौकिक है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही भगवान है। भगवान शिव का नाम। संबंधों में जब भी खटास और खराबी आती, राहु बनता है। इसको दूसरी तरीके से समझिए। जो बुरी आत्माएं हैं, जो बुरी चीजें हैं, खराब अतृप्त आत्मा कह सकते हो। कभी पुराने लोगों से पूछना, जब भी किसी को कोई आत्मा मिलती हो तो वो बीड़ी सिगरेट ही क्यों मांगती है आपसे पीने को? पता है? क्योंकि ये राहु चाहता है। बुरी आत्माएं सब राहु के हाथ में होती है, सब वही मांगता है। जिस भी व्यक्ति के जेब में माचिस होगी उसको कभी भी कोई भी बुरी आत्मा टच नहीं कर सकती, माचिस जेब में होने मात्र से। माचिस की ये कला है। माचिस को आप अग्निकुंड भी कह सकते हो, पहले इसे अग्निकुंड कहते थे, अग्निकंडिका भी बोलते थे इसको, इसके बड़े सारे नाम हैं। ये उस अग्नि का बेसिक प्रारूप है कि आप जहां चाहें वहां अग्नि प्रकट हो जाती है। इसमें वो ताकत है। अगर ये जेब में है माचिस तो आपको बुरी आत्मा कभी टच नहीं कर सकती। इसलिए पुराने लोग अपने आसपास माचिस जरूर रखते थे। अगर आप अपने पॉकेट में माचिस कहीं रखते हैं, अपनी बैग में, पर्स में, तो ये निश्चित तौर पर हो गया कि बुरी आत्मा, बुरी चीजें आपके आसपास जल्दी से नहीं आएंगी। पहला फायदा। दूसरा, अगर सिगरेट बीड़ी इत्यादि आप दान करते हो किसी व्यक्ति को तो आपको राहु से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमने बताया कोई भी संबंध खराब होता हो तो राहु ही सब करता है। राहु की शांति मिलती है सिगरेट बीड़ी इत्यादि देने से, कंबल देने से भी, खिचड़ी देने से भी, मादक पदार्थ देने से, चाय पिलाने से, ये सब चीजें करने से ये ग्रह ठीक होता है। पर आज मैं थोड़ी भिन्न चीज बता रहा हूं आपको। आज मैं कुछ अद्भुत बात बता रहा हूं आपको, और इस बात को बहुत गहराई से समझना। आपको करना यह है, 1 लौंग उनके नाम से मुंह में डालना है और 1 लौंग अपने नाम से मुंह में डालना है। और एक जो बहुत स्पेशल शब्द है जो मैं हमेशा आपको कहता हूं बोलने को, ओम क्लीम, ऐसा बोल दीजिएगा। कुछ देर रखने के बाद दोनों के दोनों लौंग माचिस के अंदर डाल दीजिए। माचिस के अंदर डालने के बाद धागे से पूरा उसको लॉक कर दीजिए पूरी तरह से। लॉक करके किसी भी कुएं में, किसी भी जलाशय में, किसी भी ऐसी जगह जहां पर थोड़ा गहरा हो कोई चीज, गहराई में, पानी कम भी होगा तो चलेगा, गहराई होनी बहुत आवश्यक। कुएं में पानी नहीं भी होगा तो चलेगा। कुआं एक ऐसी जगह जहां ऐसे भी आप कर सकते हो। कोई भी बहुत पुराना खड्डा भी चलेगा, खूब गहरा होना चाहिए। ऐसी जगह इसको डाल देने मात्र से कुछ ही घंटों में अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो किसी और का होने वाला होगा तो भी नहीं अब हो पाएगा, क्योंकि माचिस अब अपना काम करती है, आग अब अपना वोक करती है। ऐसा ये बहुत अद्भुत टोटका है, ये बहुत प्रभावशाली टोटका है। इस टोटके से बहुत बेनिफिट लिया गया है। बड़े मन से करना, बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करना, आपको त्वरित लाभ होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। हर आधे घंटे में पानी पीना, सुंदर बनने की कोशिश करना, और हाँ, मुस्कुराते रहना। उल्टा सीधा दिमाग लगाना एकदम मना है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा करने से आपके अपने जीवन में बुराइयां आएंगी और आपका काम नहीं होने की संभावनाएं सतत बढ़ जाएंगी। अपना ध्यान रखिए। मैं हूं आपके साथ। ओम नमः शिवाय।